चीजें आज हम सीखने वाले हैं, काफी सारी। तो पहली चीज तो यही है कि एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं क्रिएट कर लेता हूँ कॉलिंग स्किल। आप सभी लोगों की आज के इस ट्रेनिंग के अंदर, आज के सेशन के अंदर, तो क्या हाल है आप सभी लोगों के? अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। सर कल की मीटिंग का बहुत शानदार था जयपुर ऑफिस में। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। सो दोस्तों, आज हम एक्चुअली के अंदर ये जो सेशन है दोस्तों, असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव का जो सेशन हम आज कर रहे हैं, इस सेशन के अंदर हम बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर। देखो गाइस, क्या होता है कि अभी आप सभी लोगों ने सेशंस इतने सारे अटेंड करे हैं, है ना? आप डे 1 अटेंड करते हो, डे 2 अटेंड करते हो, इतने सारे सेशंस आप अटेंड करते हो, लेकिन है ना, हमारे बिजनेस की ग्रोथ कब होगी दोस्तों? हमारी बिजनेस की ग्रोथ होगी गाइस जब हमारे पास स्किल्स होगी। हमारे सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा आपने, 2cc लेवल कंप्लीट करी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने यार 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया, आपने 30-40,000 का आपने एक टर्नओवर कर लिया, तो मतलब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। हाँ, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ कब आपको मिलेगी दोस्तों? आपको ग्रोथ तब मिलेगी जब आपकी स्किल्स परफेक्ट होगी। समझ रही हो मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ? आपकी जब स्किल्स परफेक्ट होगी, मैं काफी सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ना 2cc तो फटाफट से कर लेते हैं, अगर पैसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट करके अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सीखने की तो वो सीखते नहीं है। सीखने के अंदर वो कहीं ना कहीं आलस कर जाते हैं। अब आप एक चीज सोच के देखिए, अगर आपने 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको किसी से बात करने ही नहीं आता तो कैसे आप टीम बनाओगे? आप सोच के देखिए थोड़ा सा, क्या बना पाओगे टीम? नहीं बना पाओगे। आपको किसी को बोलने में शर्म आती है, बात करने में झिझक आती है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है, इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है। आपको अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप किस तरीके से सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई कराओगे? क्योंकि यार सामने वाला पर्सन जो होगा, नया बंदा जो होगा, वो तो आपसे सवाल पूछेगा ना। पूछेगा नहीं पूछेगा? वो तो भाई जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे आपसे वो ये भी पूछेगा कि भाई काम क्या करना पड़ता है, वो बता मुझे। वो तो आपसे ये भी पूछेगा भाई बिजनेस क्या करना पड़ता है, पैसे कैसे आएंगे वो बताओ मुझे, है ना? मुझे क्या करना पड़ेगा वो बताओ मुझे। वो तो आपसे काफी सारे सवाल पूछेगा। वो तो आपसे ये भी बोलेगा भाई कोई ऐसा काम बताओ जिसमें यार मेरे को पैसे ना लगाने पड़े। वो ये भी बोलेगा कि यार ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है ना? जब आप किसी को इनवाइट करोगे तो आपको बात करना आनी चाहिए, आपको कॉल पे बात करना आनी चाहिए, आपको सामने वाले को पर्सन को अच्छी तरीके से गाइड करना आना चाहिए। अब जब आप कॉल पे बात करोगे तो भाई किसी भी अननोन पर्सन से आप अगर कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आप अपने दोस्त से भी कॉल पे बात कर रहे हो, एक कॉमन सवाल है, वो तो आपसे भी पूछा जाएगा कि यार काम क्या करना पड़ता है वो तो बता दें, पैसा कैसे आएगा वो तो बता दें। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है ना दोस्तों? ये सभी लोग आपसे पूछेंगे, आपने भी पूछा था। तो आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। किस चीज के ऊपर दोस्तों? कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। आपका बात करने का तरीका, आपकी कॉल करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमने सवालों को किस तरीके से हैंडल करना है, क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना है, वो सारी चीजें दोस्तों हम आपको मैं आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया दोस्तों? तो सबसे पहले आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, आपने प्रॉपर तरीके से अटेंड करनी है, अच्छे तरीके से आपने नॉलेज लेनी है, राइट? अच्छे तरीके से काम को सीखना है। और आपके लिए मैं एक काम और कर रहा हूँ, और वो ये है कि इस ट्रेनिंग का मैं एक यूट्यूब लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया है, मतलब अभी ये यूट्यूब पे भी शूट हो रही है। तो ये जो कंटेंट है जो मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप कभी भी अपनी टीम को, जब भी नया एएस आपकी टीम के अंदर बना है और उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फिर कॉलिंग स्किल के ऊपर आप अगर ट्रेन करना चाहते हो, तो आपने बस इस यूट्यूब लिंक का लेना है और उसको सेंड कर देना है, वो अपने आप नोट्स बनाएगा और सीख लेगा।
ठीक है, तो आप इस ट्रेनिंग को परमानेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसका लिंक मैं अभी सेंड नहीं करूंगा आपके ग्रुप्स के अंदर। ट्रेनिंग एंड होने के बाद आपके ग्रुप्स के अंदर मैं सेंड कर दूंगा, सुपरवाइजर ग्रुप हो गया और जो टीम फायर की कम्युनिटी उसके अंदर सेंड कर दूंगा। ओके, तब तक इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लगाओ। और ये जो ट्रेनिंग है ये कोई ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि कॉलिंग्स जो पार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पार्ट है वो बहुत छोटा है। तो 30-35 मिनट 40 मिनट हमारी ये ट्रेनिंग चलेगी, है ना, है ना। तो आपने इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। ओके गाइज, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं हर बार अक्सर मैं अपनी मीटिंग के अंदर एक बात जरूर बोलता हूँ कि आपके अंदर, आपको चाहे प्लान देना नहीं आता कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज जरूर आनी चाहिए और वो है दोस्तों आपको बात करने का तरीका। आपने एक स्किल के अंदर अपनी महारत हासिल करनी पड़ेगी और वो है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका। आपका बात करने का तरीका कैसा है? अगर आपका बात करने का तरीका सही नहीं है, सामने वाला पर्सन आपकी बातों से आपको जज कर लेगा, यार ये तो कोई एवं ही आ गया, कोई नया बंदा है, इसको तो खुद कुछ नहीं आता, मुझे क्या सिखाएगा। समझ रहे हो, वो आपको जज करेगा और जज करते ही बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, वो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो, आपने 2cc का बिजनेस कंप्लीट करा, आप सुपरवाइजर बन चुके हो, आप असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हो, आप कुछ भी बन चुके हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हो, नई नई चीजें आप कितनी सीख रहे हो, आपके अंदर सीखने का कितना जुनून है। ठीक है, 2cc लेवल कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि बस मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, बिजनेस तो मान लो आपने शोरूम तो खोल लिया, आपने दुकान तो खोल ली, अब आपकी दुकान के अंदर कस्टमर आया, आपके दुकान कस्टमर ने आपसे एक सवाल पूछा और आपको बात करना नहीं आ रहा, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर ऊपर हम बात करें तो दोस्तों मैं ना काफी सारे लोगों को देखता हूँ, देखो हर बंदा है ना किसी लैंग्वेज के अंदर परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप मुझसे बोलो कि यार मारवाड़ी बोलनी है, मैं नहीं बोल सकता, मेरे को नहीं आती, क्योंकि वो लैंग्वेज मेरी परफेक्ट नहीं है। अगर मुझे उस चीज के अंदर परफेक्ट होना है तो मुझे वो चीज सीखनी पड़ेगी। समझ रहे हो, मुझसे अगर आप बोलोगे कि सर इंग्लिश में बात करो, देन आई विल बी परफेक्ट, राइट, मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज आती है। मुझे आप बोलो कि हिंदी में बात करनी है, देन डेफिनेटली मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे वो भी चीज आती है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा हुआ होगा ना कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी और हिंदी तो और मारवाड़ी किसी को कुछ नहीं आती, पैदा होते होते धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो वैसे ही अब तक हमने जो भी चीज सीखी है दोस्तों, फर्क नहीं पड़ती, अब फर्क पड़ती है आपका क्या क्वालिटी वर्ड्स, क्या शब्द आप यूज करते हो। समझ रहे हो, आप क्या शब्द यूज कर रहे हो, आपकी पिच कैसी है। मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बिजनेस 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब वो अपनी टीम से बात करते हैं, अपनी कॉलिंग पे बात करते हैं, वो लोकल लैंग्वेज में या फिर मारवाड़ी वगैरह में, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस के अंदर लेकर आना चाहते हो ना, वो आपको आपकी कॉलिंग से, बात करने के तरीके से ही आपको जज कर लेगा, क्योंकि फोन पर ना ही आपकी शक्ल दिखती, ना ही बंदा आपको जानता है, बस आपके बात करने के तरीके से आपको जज करेगा। अब कहां पर हमने लोकल लैंग्वेज यूज करनी है और कहां पर हमने प्रोफेशनल होना है, अब ध्यान से सुन लो दोस्तों। लोकल आप कहां पर लैंग्वेज यूज करो, आप लैंग्वेज यूज करो अपने जब नोन जोन के अंदर आप काम कर रहे हो। मान लो मैं हूं, मेरा दोस्त है, या फिर आप हो, या फिर आपका कोई भी दोस्त है, अब बचपन से उसके साथ है ना, आप मस्त तरीके से रह रहे हो और अचानक से आप उसको बोलोगे और जी आपके क्या हाल चाल है, चलो भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे अगर आप उसको आप करके अगर बात करोगे तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, भाई कुछ तो गड़बड़ है, तू वो नहीं रहा, तू बदल गया है ना, बोलेगा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो उसके साथ आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने लोकल एरिया में, मतलब जिस भी जगह आप काम करते हो, आपका जो भी लोकल एरिया, जैसे मैं जयपुर रहता हूँ तो मेरा लोकल एरिया क्या हो गया, जयपुर का हो गया। ठीक है, तो आप जिस भी एरिया में रहते हो, आप उस एरिया के लोगों से के साथ अगर वर्क करते हो तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसको आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा पर्सन को थोड़ा सा अपना वाला फील भी होता है कि हाँ भाई ये तो यही का है। लेकिन जब आप लोकल लैंग्वेज भी यूज कर रहे हो, लेकिन बातें आपकी प्रोफेशनल ही होनी चाहिए।
वहां पर हमने ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर आप हंसी मजाक वगैरह करना स्टार्ट कर दोगे यार, आपका जो पर्सन है, आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है, वो आपकी पहले दिन से रेस्पेक्ट नहीं करेगा या फिर आपकी हाइप नहीं बनेगी। और सारा जो बिजनेस है वो है दोस्तों रेस्पेक्ट का और हाइप का। आपको हाइप बनानी भी आनी चाहिए, आपको रेस्पेक्ट करवानी आनी चाहिए। सामने वाला आपको समझे, आपको हल्के में ना ले, यार ये तो ऐसे ही है, कुछ भी होगा, चल ठीक है देख लेंगे, नहीं, आपको हल्के में ले, ठीक है। और जब बिजनेस के अंदर आ चुका है तब आप उससे प्रोफेशनल वे के अंदर बात करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब आप किसी भी अननोन के अंदर अगर आप बात करते हो, ठीक है, काफी सारे दोस्त हैं यहाँ पर जो अननोन के अंदर में बात करते हैं, अननोन कॉलिंग्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, तो दोस्तों वहां पर तो आपने प्योरली आपकी लैंग्वेज या तो हिंदी होनी चाहिए या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होनी चाहिए। वहां पर तो लोकल लैंग्वेज काम ही नहीं आने वाली। अननोन के अंदर चाहे बंदा कहीं का भी हो, आपका पड़ोसी क्यों ना हो, वहां पर भी आपने प्रोफेशनली ही बात करनी है। क्योंकि अननोन बंदा आपको जज कैसे करेगा? बंदा जज करेगा आपकी बातों से, आपकी कॉलिंग स्किल से। समझ में आ गया? हाँ जी, यस या नो, है ना? कमेंट्स के अंदर, चैट के अंदर मुझे बताते जाओ फटाफट से। चीजें समझ में आ रही हैं? पीपीटी वगैरह में कुछ शो नहीं करने वाला, थोड़ी चीजें मैं शो करूंगा इनविटेशन के ऊपर जब हम बात करें। समझ में आ गया? चलो, तो अब है ना, मैं आपको थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? अब इतनी सी चीज आपने समझ ली। अब देखो दोस्तों, अब होता क्या है, मैं अब आपको है ना कुछ चीजें अब आपको मैं और समझा देता हूँ। क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ना हम है ना सीखते नहीं है। मैं आप सभी लोगों को यही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप यार बिजनेस करने आ रहे हो, अपने सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि बस मैंने एक ट्रेनिंग्स का ही पार्ट बनना है, नहीं, सीखो। लेकिन आप है ना यूट्यूब से काफी अच्छी अच्छी चीज सीख सकते हो, बुक्स वगैरह से भी काफी अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हो। अब बात आती है कि सर हाउ टू इनवाइट पर्सन, कि यार पर्सन्स को इनवाइट कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, जब भी आप अपने पर्सन्स को बिजनेस के लिए आप इनवाइट करते हो, तब आप कभी भी ये वर्ड्स यूज मत करो कि यार हमारा एक शेफ सेमिनार होने वाला है। मान लो अगर आपका ऑफलाइन कोई भी मीटिंग होने वाली है आपके ऑफिस में, है ना, आपके सीनियर अगर वहां पर आते हैं, तो आप ये मत यूज करो कि यार मेरा एक सेमिनार होने वाला है, नहीं। जब आप ऑनलाइन किसी को भी आप वर्क के बारे में बताते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज नहीं करना, कंपनी का शब्द यूज नहीं करना। कई बार हम बोलते हैं कि यार मैं एक कंपनी के साथ जुड़ गया, भाई कंपनी वंपनी वर्ड यूज नहीं करना। चाहे आप अपने दोस्तों को बताओ, चाहे आप अपने अननोन बंदों को बताओ, ठीक है। एक प्लान का जो वर्ड होता है कि आजा मैं तेरा प्लान कर देता हूँ, मैं तेरे को बिजनेस प्लान दिखा देता हूँ, है ना, ये प्लान वर्ड यूज नहीं करना। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे शब्द यूज नहीं करना। कई बार हम बोलते हैं ना, भाई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे, ये वो तगड़ा, मतलब ज्यादा हवा बना के हम बात कर देते हैं। तो ये सारे शब्द आपने यूज नहीं करने। अब सर ये शब्द यूज नहीं करने, तो फिर यूज क्या करने हैं? यूज आपने क्या करने हैं दोस्तों, अब वो समझते हैं। आपकी कम्युनिकेशन ये होनी चाहिए कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। क्या? मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, है ना। मैं आप ये बोल सकते हो कि मैंने यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाई अप किया है। ये लिख लेना, बाद में समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाई अप किया है। अब एमएनसी का मतलब क्या होता है? एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। क्या होता है गाइस? मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना। अगर मैं सिंपली किसी को भी कॉल कर रहा हूँ, चाहे मैं नोन में कर रहा हूँ, चाहे मैं अननोन में कर रहा हूँ, मैं सिंपली कुछ वर्ड ही मैंने यूज करने हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि मल्टीनेशनल कंपनी, एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, राइट, है ना। डिजिटल मार्केटिंग का आप वर्ड यूज कर सकते हो, है ना, डिजिटल मार्केटिंग है, राइट, ऑनलाइन बिजनेस है ना, सोशल मीडिया, इस तरीके से आप वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वर्ड्स भी आपने तरीके से यूज करने हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और कॉलिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं किसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो कंचन सैनी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो अगर कंचन जी से मेरी बात हो रही है, ठीक है, मान लो मेरे पास कंचन जी का नंबर है और मैंने इंस्टाग्राम से उनका नंबर लिया, मैंने कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि हाँ जी, हेलो, मेरी बात कंचन जी से हो रही है, ठीक है। मैं जी वर्ड यूज नहीं करता, मैं आपको बस यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ हेलो, मेरी बात कंचन से हो रही है। वो बोलेगा हाँ जी कंचन से हो रही बात, वो बोलेंगी। तो कंचन दिस साइड राहुल नीम, अब सुनना ध्यान से,
कंचन दिस साइड राहुल नीम, अ डिजिटल मार्केटर, डिजिटल एक्सपर्ट। एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली ऑनलाइन कॉल कर रहा हूँ तो इस तरीके से करना है। अगर उसने मेरा ऑलरेडी मैसेज वगैरह पे इंस्टाग्राम पे चैट हो रखी है तो अलग तरीके से कि हेलो कंचन, मैं राहुल नीम बात कर रहा हूँ, अभी ऑनलाइन वर्क के बारे में मेरी आपकी सोशल मीडिया पे बात हुई थी ना इंस्टाग्राम पे, तो बोलेंगे यस सर हुई थी। तो मैं उनसे पूछूंगा कि कंचन एक्चुअली में फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, ये वर्ड यूज करो, मैं ना कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज करो ताकि आपकी कम्युनिकेशन और थोड़ी सी प्रोफेशनल हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंचन आप मुझे ये बताओ कि आप करते क्या हो। ठीक है, वो बताएंगे कि मैं ये करती हूँ, बीएससी करती हूँ या जॉब करती हूँ, वो ये चीज बताएंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई भी बीएससी कर रही है, जॉब कर रही है, फिर उसके बाद आप ये चीज पूछो कि वेल बहुत अच्छी बात है कंचन, और आप जॉब कर रहे हो, आप उसके साथ साथ ऑनलाइन या एक्स्ट्रा वर्क या फिर पार्ट टाइम वर्क क्यों ढूंढ रहे हो, क्या रीजन है। वो बताएंगे कि यार सर ये रीजन है। ठीक है, फिर मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बताऊंगा। तो देखो कंचन, मैं आपको थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में आपको बता देता हूँ। कंचन एक्चुअली आज से मैंने 6 से 7 साल पहले, मेरे को जैसे 6-7 साल हो चुके हैं तो मैं ये चीज यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने कंचन को बोला कि एक्चुअली कंचन आज से 6 से 7 साल पहले मैंने खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करा। एक्चुअली मैंने यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाई अप किया। राइट, मैंने यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाई अप करा, जहां पर मैंने आज इंडिया के अंदर अपना खुद का स्टार्टअप करा और आज मल्टीपल लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूं उनके बिजनेस को क्रिएट करने में और उनकी पार्ट टाइम अर्निंग को जनरेट करने में। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का ट्रेंड आजकल काफी तेजी से चल रहा है, ऑनलाइन अर्निंग का काफी तेजी से आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है, तो बस वही सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन कंचन, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं अपने वर्क की बात करूं तो सारी चीजें मैं आपको कॉल पे नहीं बता सकता। तो इसी के रिलेटेड आज शाम को 7 बजे मैं एक सेशन कंडक्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं पूरी वर्क डिटेल समझाऊंगा कि एक्चुअली में क्या वर्क है और किस तरीके से आपकी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, आप 2-3 चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि एक्चुअली जिस तरीके से आपने मेरे को रिप्लाई दिया, वैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वारीज आ रखी है, मेरे यहाँ पर सोशल मीडिया पे ऐड भी चलते हैं, जिसके थ्रू मेरे पास काफी सारे लोगों की क्वारी आ चुकी है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें फोन पे या ओवर द कॉल में आपको क्लियर करूं, तो इसीलिए आज शाम को हमारा एक सेशन है। राइट, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कि इसीलिए आज हमारा शाम को एक सेशन है, जिसके अंदर आपको पूरा वर्क एक्सप्लेन किया जाएगा एंड क्या अर्निंग रहेगी वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। बट आपने जो सेशन है वो प्रॉपर डायरी पेन के साथ अटेंड करना है ना, प्रॉपर नोट्स बनाने। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका कोई भी डाउट होता है, फिर हम ओवर द कॉल डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से आपने क्या करा, उनको कॉल करा, बात करी और उनको समझाया। समझ में आ गया। और एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपसे कोई भी पर्सन कोई भी सवाल पूछता है ना, तो उसका सवाल का जवाब देना है, घुमाना नहीं है उसको गोल गोल, ये ध्यान रखो यार। कई बार आपसे ना कॉल पे ही लोग पूछेंगे सर काम क्या करना पड़ेगा और पैसे कैसे आएंगे। इस टाइम पर कई लोगों को मैंने देखा है वो गोल गोल घुमा देते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रहो। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं इसको अगर ये बोल दूंगी या फिर बोल दूंगा कि भाई ऑनलाइन बिजनेस है या फिर डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो बंदा छोड़ के चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी बातों के अंदर दम होगा, आपका समझाने का तरीका होगा, बंदा डेफिनेटली आपका सेशन भी अटेंड करेगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ब्रदर थोड़ा सा काम क्या करना पड़ेगा और पैसा कैसे आएगा, वो थोड़ा सा मुझे बता दो, वैसे तो इस कम्युनिकेशन में कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर पूछता है तो आपने उस टाइम पर क्या बोलना है, उसको ये चीज बोलो कि एक्चुअली ब्रदर मैंने यहाँ पर यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाई अप किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हमारे मल्टीपल लेवल्स होते हैं। जैसे जब आप जॉब करते हो तो वहां पर लेवल्स होते हैं ना, जैसे बैंक में क्लर्क होता है, पीओ होता है, मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल्स लेवल्स होते हैं। अर्निंग की अगर मैं बात करूं, अब उसको पैसा जानना था तो आप उसको बोल सकते हो। अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अगर पार्ट टाइम भी अगर इसको स्टार्ट कर सकते हो तो आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 से लेके आप 20,000 तक आप इजीली अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप और अच्छे तरीके से वर्क करते हो तो आप 40-50,000 तक अर्न कर सकते हो। लाख रुपए की बात नहीं बोलनी है, ध्यान रखना, 40,000 50,000 सफिशिएंट है। ठीक है, इतनी। और फिर उसको ये चीज बोलो कि ये आपका अर्निंग पोटेंशियल रहेगा, बाकी आपको वर्क को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत 1-2 कॉल्स आ रही हैं, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो आपने अपना बिजी शेड्यूल शो करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपने सेशन अटेंड करो, फिर अपने कॉल पे डिस्कस करते हैं। इतना सब बोल के बंदा सेटिस्फाई हो जाएगा, बोलेगा ठीक है मैम, ठीक है सर, बताओ क्या कब होगा सेशन, कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पर्सन्स की बात करनी है, इस तरीके से सामने वाले पर्सन को आपने गाइड करना है। समझ में आ गया। क्या क्या वर्ड है जो यूज नहीं करने, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए।
ओके जी। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, इनविटेशन, जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो दोस्तों इनविटेशन ही इकलौती ऐसी चीज है जो कि आपने करनी है। बाकी सारा काम दोस्तों आपके अपलाइन या फिर आप किसी और से हेल्प ले सकते हो। मान लो डे 1 का सेशन लगवाना है दोस्तों, आप किसी से भी लगवा सकते हो, है ना। डे 2 का सेशन लगवाना है, किसी को भी बोल के लिंक भेज देगा। इनविटेशन आपका करना पड़ेगा, फॉलोअप भी कोई दूसरा बंदा ले लेगा, थर्ड पार्टी भी कोई दूसरा कर देगा, राइट, गाइडेंस भी कोई और कर देगा। लेकिन दोस्तों इनविटेशन में ही आपने परफेक्ट होना है। मैं काफी लोगों को सुनता हूं, मैं काफी लोगों को देखता हूं, जब इनविटेशन करने की बारी आती है, जब बात करने की बारी आती है, वो डर जाते हैं, वो झिझक जाते हैं। नहीं यार, डरना नहीं है, डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करो चीजों की। क्या है, 5-10 क्वेश्चन ही तो है, 5-10 सवाल ही तो है, वही तो आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन बोलता है आप बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई पर्सन बोलता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्रोडक्ट्स कैसे लूंगा, मैं 2cc नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसको अच्छे से गाइड करो, उसको समझाओ। देखो ब्रदर, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, इस तरीके से आप उसको समझाओ। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे आप एक चीज बताओ, क्या विदाउट प्रोडक्ट या विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट की क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते? कोई भी बिजनेस अगर कर सकते हैं तो मुझे आप बताइए। उसके पास खुद के पास जवाब नहीं रहेगा। फिर आप उसको ये चीज पूछ सकते हो कि मान लो आपने एक ऐसी कंपनी शुरू करनी है जो कि 160 देशों के अंदर है, राइट। आपके पास हजारों एम्प्लॉइज है, आपने R&D लेनी है, रिसर्च लेनी है, प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं ऐसे अच्छे खासे, सैलरीज देनी है, एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी है, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सैलरी देनी है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ऐसी कंपनी अगर आप खुद ओपन करोगे तो कितना रुपया लगना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में? वो बोलेगा सर करोड़ रुपए लग जाएंगे। आप सोच के देखो, आपको ये जो बिजनेस मिल रहा है फॉरएवर का, क्या उसमें करोड़ रुपए लगाने हैं? नहीं लगाने। समझ लो, बिजनेस क्लियर करो। जब आप फायदे की बात करोगे ना, और जब आप क्वालिटी वाली बात करोगे, बंदा सामने वाला पर्सन आपकी बातों को समझेगा, बिजनेस को समझेगा, है ना। लेकिन हाँ, अब ये यहाँ पर वैसा है, सर आप हेल्प कर दो, है ना। कई बार बोलते हैं ना, एक बार सर आप हेल्प कर दो, एक बार आप पैसे लगा दो, आप ये कर दो। नहीं भाई, उसमें साफ मना कर देना है, उसको सीधा ये चीज बोलना है, भाई अगर मैं ही हेल्प कर दूंगा तो तू क्या करेगा, ये बता। फिर अगर मैं हेल्प कर दूंगा तो तू क्या करेगा, तू किस हक से पैसे कमाएगा, ये चीज उसको बोलो, सीधा बोल दिया करो। कई बार कुछ बातें छुपनी भी चाहिए, ठीक है ना। और आप ये भी बोल सकते हैं, यार मेरे साथ हजारों लोग स्टार्ट करते हैं, 15 लोग भी अगर मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, 5 लोगों को भी मैंने कर दिया, तो मैं कहां से पैसा दूंगा? फिर उसको ये चीज समझा दो, यार बिजनेस आपका, पैसे आपने कमाने हैं, लाइफ आपकी चेंज हुए, तो यार मेहनत भी तो आपने करनी पड़ेगी। आपको शर्म नहीं है ये बोलते हो कि यार पैसे आप लगा लो? मतलब आप क्या चाहते हो कि मेहनत आपको ना करना पड़े, कोई और मेहनत कर दे और पैसा हम कमा लें? वाह, ऐसे बोल दो उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बोल देना, मैं आपको समझा रहा था, बुरा तो नहीं लगा ना आपको, ये बोल देना। अब उसको लगा भी होगा तो भी बोलेगा नहीं नहीं सर, नहीं लगा बुरा, ठीक है। तो वो समझ जाएगा फिर बातों को, फिर वो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा टोंट मारना भी जरूरी है। यहाँ पर कई लोगों को मैंने देखा है, वो थोड़े पोलाइट हो जाते हैं, है ना। कई लोग शर्मा जाते हैं, यार अब मैं इसको क्या बोलूं, है ना। तो ऐसे नहीं बोलना, ऐसे सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक है, क्लियर है चीजें। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो, अब जब आप कभी भी कम्युनिकेशन करते हो, बात करते हो, तो आपने जब भी आपने कॉलिंग करनी है दोस्तों, तो आपकी कॉलिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों, आपकी जो कॉलिंग होनी चाहिए वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी 3 से 4 मिनट की आपकी कॉलिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा कॉलिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। 3 से 4 मिनट की कॉलिंग होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा निकल गया, है ना। पड़ोस वाले की भी बात कर रहे हैं, स्कूल के दोस्तों की भी बात कर रहे हैं, सब जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन बस इनविटेशन ही नहीं करते। तो जब भी आप कॉलिंग करो तो दोस्तों, आपकी जो इनविटेशन कॉल होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए। मतलब जब आप अपने सेशन पर्सन्स को इनवाइट कर रहे हो सेशंस के लिए, सिर्फ आपकी इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के अंदर खत्म कर दो। और अगर आपको लग रही है कि भाई कॉलिंग ज्यादा लंबी पूछ जा रही है, सामने वाला बंदा ज्यादा ही बात कर रहा है, आपका दोस्त है, ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है, फिर उसको आपने सीधा एक चीज बोलना है, यार मेरा भी एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, बाकी एक काम कर, सेशन अटेंड कर, फिर बात करते हैं। बस इस तरीके से कॉल बोल के आपने कॉल कट कर देनी, ठीक है। तो इस तरीके से बोल के आप अपनी कॉल को कट कर दो। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने आगे आते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी। और हाँ, जब भी आप किसी को भी बिजनेस के बारे में बताते हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो फोन पे ही चालू हो जाते हैं,
हाँ जी, हमारी कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। 2 सीसी करने पड़ेंगे, टीम बनानी पड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। बताया क्या पैसे, वो बोलता है पैसे कैसे आएंगे, फिर हम बोलना स्टार्ट करते हैं, देख तू जब ज्वाइन कर लेगा तेरे को 2 सीसी करनी है और फिर उसके बाद तू 5 बंदे जोड़ेगा, आपको एक बंदे से 6,000 रुपए आएंगे। ऐसे यार नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि इसको कॉलिंग करना नहीं कहते, इसको कहते हैं प्लान देना। आप प्लान दे रहे हो यार फोन पे ही, फिर मैं क्या करूंगा डे 1 के सेशन में? आप ही अगर प्लान दे दोगे तो है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ कॉलिंग करना, ना कि प्लान देना। ठीक है। और अगर आप हवा में या फिर कॉल पे ही ऐसी अगर बातें करोगे ना, तो दोस्तों वो जो पर्सन है ना आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा और वो आपके बिजनेस को प्री जज कर लेगा। अच्छा यार ये बंदे जोड़ने वाला काम है, वही वही कंपनी होगी, बहुत कंपनी आई है, बहुत कंपनी गई है, ऐसे जज कर लेगा। आप उसको बोल रहे हो 2 सीसी करनी पड़ेगी, 30,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, वो बोलेगा यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्यों करूं? देखो यार, सबसे पहली चीज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप है ना आप घर से बाहर निकले, आपको छाता लेना है। छाता जानते हो ना, अम्ब्रेला। आपने वो अम्ब्रेला लेना है, छाता लेना है। ठीक है। अब आप मैंने दुकान खोल रखी है, आप मेरी दुकान पे आ गए और मैंने बोला कि छाता कितने का? मैंने बोला 2,000 रुपए का। कितने का? 2,000 रुपए का। तो आप क्या बोलोगे? अरे भैया इतना महंगा दे रहे हो, 2,000 रुपए कब से छाता आने लग गया? आप छाता लोगे? नहीं लोगे, आप चले जाओगे। अगली दुकान वाला 200 रुपए का देगा, उससे ले लोगे। तो हमेशा एक बात याद रखना, दाम से पहले फायदा बताना है। क्या? दाम से पहले फायदा बताना है। अब उस छाते की प्राइस मैंने पहले, दाम से पहले मैंने फायदा बता दिया होता। मैं बोल रहा हूँ अरे मैडम जी छाता छोड़ो, प्राइस छोड़ो, मैं आपकी इसकी खासियत बताता हूँ। ये देख रहे हो ये डंडे स्टॉक, यहाँ से आप इसको निकालोगे ना, ये आपकी स्टिक बन जाएगी। ये देखो यहाँ पर पावर बैंक भी है। ये देखो आपने जब अंधेरा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, इसके देखो आगे टॉर्च भी है। इससे देखो, इसमें आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, है ना? ठीक है। अगर मैं ऐसे करके मैं फायदे बता रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ओनली 2,000 रुपीज का है, मैं फिर कंपेयर करके बता रहा हूँ कि अगर आप पावर बैंक लेने जाओगे 1,000-1,200 का आपका पावर बैंक आ जाएगा। आप अपनी सेफ्टी के लिए रॉड लेके चल नहीं सकते। अम्ब्रेला लेने जाओगे आपको 200-300 रुपए का वो आएगा। ओवरऑल आप ये सारी चीजें लोगे अलग अलग, आपको इतने रुपए का पड़ेगा, और जो कि मेरे छाते के अंदर आपको सिर्फ 2,000 रुपए का पड़ा है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले दाम से पहले मैंने उसको फायदा बताया। उसी तरीके से दोस्तों, दाम से पहले आप फायदा बताओ। चाहे चाहे सर मुझे छाता चाहिए, ठीक है भाई ले लेना मेरे से छाता, कर ले जाना। ठीक है। तो हाँ, दाम से पहले फायदा आपने बताना है। समझ रहे हो? तो 2 सीसी बताने से पहले, अमाउंट बताने से पहले उसको बेनिफिट बताओ, उसको क्लियर करो, बिजनेस क्लियर करो, सब कुछ उसको अच्छे से क्लियर करो। ठीक है। इनविटेशन करने से पहले उसको सब कुछ क्लियर करो। ठीक है। इस चीजों का आपने ध्यान रखना है। समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई चीजें? ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। अब मैटर करती है आपकी टोन। क्या मैटर करेगी? आपकी टोन, आपकी पिच। आपकी टोन कैसी है, आपकी पिच कैसी है। अब आप मेरी ट्रेनिंग लगा रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपने मेरी ट्रेनिंग के अंदर एक चीज देखी होगी कि मेरी टोन और पिच कैसी है। मैं हंसी मजाक भी कर रहा हूँ, मेरी टोन कभी हाई जाती है, मतलब कभी मैं किसी शब्द के ऊपर जोर लगाता हूँ, और कभी पोलाइट वे में नीचे भी आती है। तो इसी को हम कहते हैं टोन। आपकी टोन कैसी है, आपकी पिच कैसी है। समझ रहे हो? तो ये दोस्तों, आपकी टोन और आपकी पिच अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आप यही बात अगर आप गुस्से में कह रहे हो, 2,000 का ज्यादा मेरे पास नहीं है, तो 2,000 में कुछ नहीं होता, जाओ यहाँ से, अगर ऐसे आप कह रहे हो। कोई बंदा आ गया, वो बोल रहा है कि मैं सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, 30,000 रुपए मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूं, मैं नहीं बिजनेस कर पाऊंगा। आप उसको बोल रहे हो अच्छा 30,000 रुपए नहीं है तो पहले बता देता ना, क्यों टाइम वेस्ट करा इतना। इस तरीके से आप कर रहे हो, तो दोस्तों आपका बंदा चला जाएगा यार। जब भी आप किसी शोरूम के अंदर, किसी दुकान के अंदर जब आप घुसते हो ना, एंटर करते हो, आप उस दुकान वाले को बोलते हो सर वो पैंट निकालो भैया, वो पैंट निकालो, ये भी निकाल दो, ये टॉप निकालो, वो टॉप निकालो, ये साड़ी निकालो, वो साड़ी निकालो। निकालते हो ना, 10-15 निकलवा देते हो। ठीक है। और फिर लास्ट में ये बोलते हो भैया पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया। फिर जो दुकानदार है वो क्या बोलता है, मैडम आप बताओ ना आपको क्या चाहिए, किस टाइप में चाहिए, भैया बताओ कैसी पैंट चाहिए, कैसी शर्ट चाहिए, बोलता है ना वो गुस्सा थोड़ी ना करता है। और मान लो अगर कोई चीज आपको पसंद आ गई हो,
आप क्या बोलते हो, नहीं भैया महंगी बहुत है, 1000 रुपए की नहीं, आप तो भैया 200 रुपए की दो। समझ रहे हो? ठीक है, तो कस्टमर दुकानदार क्या करता है, फिर क्वालिटी बताता है कि मैडम ये देखो इसका फैब्रिक कितना अच्छा है ना, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ना, लुधियाने का माल है, ये देखो इंपोर्टेड पीस है, ऐसे बेनिफिट्स बताता है। जब वो बेनिफिट्स बताना स्टार्ट करता है ना, फिर आपके दिमाग में चीजें घूमती हैं, हाँ यार इंपोर्टेड है, मैं पहन के निकलूंगा, अच्छा लगूंगा, सुंदर लगूंगा मैं। समझ रहे हो? तो क्वालिटीज बताने के बाद ही बंदे का माइंड चेंज होता है, और ना ही वो ये क्या करते गुस्सा करता है, ना ही उसकी टोन खराब होती है। हाँ, आपके जाने के बाद वो पीछे से चाहे 2 गालियां दे दे, ठीक है, लेकिन जब तक आप सामने हो, कस्टमर सामने है, तब तक उसका बिहेवियर पोलाइट ही रहेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखो। तो पोलाइट रहना है, हमेशा आपने अच्छी पिच यूज करनी है, अच्छी वर्डिंग यूज करनी है, कम्युनिकेशन आपने अच्छी करनी है। अब आपने कम्युनिकेशन और पिच इंप्रूव कैसे करनी है, अब वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो काफी सारे लोग हैं, ठीक है, मेरे से यही चीज पूछते हैं। तो जब मैंने इस बिजनेस को, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैंने स्टार्ट करा था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ भी यही थी कि यार मेरी कम्युनिकेशन बहुत पुअर थी, बहुत पुअर थी। मुझे डर लगता था ट्रेनिंग्स देने का, मेरे को झिझक होती थी, मेरी जुबान सूख जाती थी, मतलब जीभ सूख जाती थी जब मैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता था। अब आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि सर ऐसे तो हो ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, था मैं ऐसा भी। तो मैंने क्या करा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, बात करने के तरीके को मैंने परफेक्ट करा। कैसे परफेक्ट करा दोस्तों? प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करके मैंने अपने आप को परफेक्ट करा। लोग बात गलती क्या करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो ये चीज सोचते हैं यार इस चीज की भी कोई प्रैक्टिस करनी होती है क्या? जी हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप उस चीज के अंदर परफेक्ट बनते हो। समझ रहे हो? आज मैं आपको बोलूं कि भाई आंख बंद करके आपको चप्पल पहननी है, आप पहन लोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था आपको सीधी चप्पल और उल्टी चप्पल में फर्क नहीं पता था। जब हम छोटे थे, 1-1, 2-2 साल के थे, तब हमारे लिए वो डिफरेंस बताना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन हमने बचपन में प्रैक्टिस करी। एक एग्जांपल लिया मैंने छोटा सा, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि यार इस चीज की भी कोई प्रैक्टिस की जाती है क्या। कई लोग ये चीज सोचते हैं बोलने की भी क्या प्रैक्टिस करना, क्या इंप्रूवमेंट करना। भाई बहुत प्रैक्टिस करनी है भाई। असली प्रैक्टिस होती है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर, कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। आप ऑनलाइन जब ट्रेनिंग करोगे, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करके रख पाते हो कि नहीं रख पाते। आप जब गाइडेंस कर रहे हो 5 लोगों को, 10 लोगों को, जब आप गाइडेंस कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, 10 लोग ऐसे तो नहीं है ना बोर हो रहे हैं, राइट? वही तो कम्युनिकेशन होती है, और क्या होती है। जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है मेरे और आप में, अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप लीव करके जाना स्टार्ट कर दोगे, है ना। कई बार क्या होती है, नॉलेज होती है लेकिन उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल दूं, हमारे स्कूल के टीचर्स। हमारे स्कूल में 2 टीचर हुआ करते थे। पहला टीचर ऐसा होता था जो हंसी मजाक से पढ़ाता था, जिसकी क्लास में पढ़ने में मजा भी आता था, और एक टीचर ऐसा भी था जिसके पास नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन पढ़ाने का तरीका बहुत बोरिंग होता था, तो उसकी क्लास में नींद आती थी, मन ही नहीं करता था। होंगे, सबके स्कूल में होते थे, मेरे तो होते थे। तो बस वही चीज है, नॉलेज अगर आपके पास है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका अगर आपके पास है, सामने वाले पर्सन को समझाने की क्वालिटी अगर आपके अंदर है, देन डेफिनेटली आप दोस्तों इस बिजनेस को नहीं, इस दुनिया को जीत लोगे। ठीक है, हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर के पास क्या थी, कोई लंबा चौड़ा था, 10-15 फुट का था, हट्टा कट्टा बॉडी बॉडी थी, नहीं, क्या था, छोटा सा था। सिर्फ उसकी जुबान थी, बोलने की कला थी। अपने जब वो बोलता था ना, इन्फ्लुएंस कर लेता था लोगों को, लोग बाग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। चाहे वो हो, चाहे कोई सा भी हो, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके अंदर भी क्या थी, कला थी, बोलने की कला थी। इन्फ्लुएंस, आज इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, क्या है उनके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल ही तो है। समझ रहे हो? कोई बंदा वीडियो को स्टार्ट करता है, मैंने कमाए 10 लाख रुपए 2 महीने के अंदर, उसने क्या करा, पिच ही इस तरीके से स्टार्ट करी। अब आप मजबूर हो जाओगे पूरी वीडियो को देखने में कि यार 2 महीने में 10 लाख कैसे कमा लिए। समझ रहे हो? उस वीडियो पे व्यूज ज्यादा आएंगे, क्यों? क्योंकि ऑडियंस ज्यादा है, क्योंकि पूरी सुनेगी, क्योंकि एक हुक पॉइंट इतना अच्छा दे दिया। समझ रहे हो? तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप रील्स बनाना आप स्टार्ट करो।
ठीक है, रील्स जब आप बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आप माइक फेस करोगे, कैमरा फेस करोगे, तो इससे क्या होगी, आपकी अपने आप बिल्डअप होगी, आप अपने आप में ग्रोथ लेकर आओगे। ठीक है, चीजों को फेस करो। समझ में आ गया दोस्तों, है ना? और आपके पास सवाल का जवाब होना चाहिए। कोई बंदा बोल रहा है यार प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको समझाओ कि भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये नेक्टर है, ये नेक्टर की बोतल आज 1600 रुपए की है, मैं अगर तुझे 200 रुपए का नेक्टर या फिर कंपनी 200 रुपए का नेक्टर देगी, तो पहली चीज तो ये बता, तेरे को 25% आएगा कमीशन। तो 200 रुपए का 25% कितना हो गया, 50 रुपए। तो मेरे को ये चीज बता, क्या तू 50 रुपए के लिए काम करेगा? बोलेगा नहीं। दूसरी चीज मुझे ये बता भाई, 2000 रुपए की चीज अगर 200 में मिलने लग जाएगी, तो भाई एक चीज बता, उसकी क्वालिटी कम होगी कि नहीं होगी? बोलेगा होगी। तो भाई जब क्वालिटी कम हो जाएगी, यही तो बोलेगा कि यार फॉरएवर के प्रोडक्टों में दम नहीं है, क्वालिटी नहीं है। उसको समझाओ, बिजनेस रिलेटेड बात करो, उससे पहले पैसों की मोल तोल करो, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी समझाओ। इस तरीके नहीं करना बंदे को। मैं कई लोग देखता हूँ, बंदा ये ले छोटी और बड़ी और पीपीटी वीडियो चालू हो गया, नहीं यार 5 मिनट की बात में उसको क्लियर करो। मैंने भी तो आपको 30 सेकंड में चीज समझा दी। फिर उसको ये चीज समझाओ कि भाई महंगी चीज ही नहीं बिकती और सस्ती चीज का बिजनेस ही नहीं बढ़ता, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। आज अगर मैं तेरे को बोलूं कि भाई ओप्पो वीवो का 15,000 का फोन है, वो उसकी सेल ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो सस्ता है, लेकिन सेल तो आईफोन की ज्यादा है, इसका फोन ही 1.5-2 लाख का आता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी है। नैनो 1.5 लाख रुपए की आती है, BMW दोस्तों 50-60 लाख की आती है, 1 करोड़ की आती है। क्यों? क्वालिटी ज्यादा है। समझ रहे हो? उसको सीधा सा यही चीज समझा दो कि देख भाई, बिजनेस अगर तुझे करना है तो 2 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज तो प्रोडक्ट में एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, और दूसरा एक मार्केटिंग प्लान अच्छा होना चाहिए जिससे तू पैसे कमा सके। ठीक है, और फॉरएवर के पास दोनों चीजें। और उस तीसरी और सबसे, मुझे कोई बेचने तो जाना नहीं है। जो तू बोल रहा है प्रोडक्ट महंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ले जाके बेच, जाके एलोवेरा ले लो, एलोवेरा ले लो, नहीं ना। ठीक है, तो ऐसा तो तुझे कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन को समझ में आ गया। और जब आप खुद प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, तब दोस्तों आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में समझ में आएगा। मैंने ना, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये देखो, ना ऊपर है, मतलब बाहर आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है नेक्टर। मैं नेक्टर यूज करता हूँ। कई लोग प्रोडक्ट के बारे में, कितना यूज करना चाहिए, आधा गिलास, 1 गिलास। भाई मैं एक दिन में 1 बोतल पीता हूँ, 1 दिन में 1। ठीक है, 30 दिन में 30 खत्म। समझ रहे हो? ठीक है, 1 दिन में 1 पूरी बोतल खत्म कर देता हूँ। ठीक है, सुबह उठते ही पी लिया, मैं भी जिम जाऊंगा, फिर जिम से आके पी लूंगा, फिर दिन में पी लिया, फिर शाम को पी लिया, फिर रात को सोते वक्त पी लिया। लो जी, खत्म पूरी बोतल। पूरी बॉडी डिटॉक्स हो गई, एनर्जी मिलेगी, विटामिन सी है, एप्पल है, क्रैनबेरी है, आपकी फेस के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट रहता है ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को यूज करो। हाँ जी, समझ में आ गया। कॉलिंग स्किल्स का जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने आपको जो बताया, क्लैरिटी हो गई, चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स और हैं, ठीक है, जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज तो आप है ना, मैं उन पॉइंट्स को अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर है ना कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अभी जो आपको चीजों को जरूरत है चेंज करने की, वो जरूरत है सबसे ज्यादा, वो है आपकी टोन और आपकी पिच। थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी पिच के ऊपर आप काम करो। और मैं आपको एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक ट्रेनर सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको पसंद है। आपको लगता है ना कि यार ये बंदे की बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, समझाने का बहुत तरीका अच्छा है, तो उस ट्रेनर को सेलेक्ट कर लो और उसकी ट्रेनिंग लगा के उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। कॉपी करना स्टार्ट कर दो, उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। मैं सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल चीज है, हर इंसान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो सीखता ही है, तो बस उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसकी पिच वगैरह थोड़ी सी लेना स्टार्ट कर दो, कॉपी करना स्टार्ट कर दो, हल्का हल्का अपना भी लेना है और उसको भी थोड़ा सा कॉपी ले लो, ताकि आप कुछ क्रिएट कर सको, आपकी टोन चेंज हो सके। ठीक है, और कुछ वीडियो कंटेंट बनाना स्टार्ट करो जिससे आप अपने आप को देख सको कि यार मेरी पिच कैसी है, मेरा बोलने का तरीका कैसा है। समझ में आ गया? क्लियरिटी है इतनी? ओके, समझ में आ गई चीजें?
चलो, तो देखो दोस्तों ये चीजें मैंने अब आपको समझाई, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बात करने का तरीका, ये दोनों चीजें जो कि आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इस मंथ मेरी एक ट्रेनिंग और होगी, ठीक है, इस मंथ मेरी एक ट्रेनिंग और होगी। उसके अंदर वो जो ट्रेनिंग होगी वो मैं बड़ी ट्रेनिंग करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं ओवरऑल सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, सारी चीजें। लेकिन अभी मैंने आपको ज्यादा चीजें मैं कवर नहीं करना चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अभी मंथ की स्टार्टिंग है, काफी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, तो उनको ये चीज की जरूरत नहीं है। तो जो मेरी मिड मंथ में जो ट्रेनिंग होगी उसमें मैं पूरी चीजें मैं क्लियर करूंगा अच्छे तरीके से, और भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दूंगा विद मैं एग्जांपल्स और पीपीटी के साथ मैं करने वाला हूँ। ओके, समझ में आ गया? तो लग जाओ, मेहनत करो। 2 महीने आपके पास रह रहे हैं, नवंबर दिसंबर 2 महीने हमारे पास रह रहे हैं। इन्हें 2 महीने के अंदर खींच दो काम। वो कहते हैं ना, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना है महीने में, ठीक है। तो अब स्लोगन चेंज कर दो, आग लगा लो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में। करोड़ आना चाहिए, लाख से क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, लाख से तो यूं ही खर्च हो जाता है, सच में पता नहीं लगता। ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा है, अच्छी लाइफस्टाइल मिली है मेरे को। खुद इस बिजनेस के अंदर 5-6 साल हो चुके हैं। आज सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। 5-6 कंट्री में घूम चुका हूँ, है ना, काफी सारी चीजें मैं जा चुका हूँ। मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा है। बिजनेस प्रूवन है, कंपनी प्रूवन है, लोगों ने प्रूव करके दे रखा है, टीम फायर प्रूवन है। अब बात आती है सिर्फ आपको अपने आप को प्रूव करने की। ओके गाइस, बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। खींच दो काम। बाकी किसी ने भी सवाल जवाब करने, क्वेश्चन पूछने हैं। कई लोगों ने बोला था सर अम्ब्रेला छाता चाहिए, तो कोई बात नहीं। वैसे छाते का धंधा नहीं करते हम, बिजनेस नहीं करते। मजाक कर रहा हूँ मैं भी, और आप भी मजाक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बातचीत अगर किसी ने भी करनी है, मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके, इंस्टाग्राम पे आप डालोगे राहुल नीम तो मेरा नाम आ जाएगा, राहुल नीम ऑफिशियल। ओके गाइस, वहां पर अपने डिस्कस करते हैं। फ्री होके मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी अपनी ग्रुप